रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सो स्टूडेंट्स, अब हम लेक्चर नंबर ओपन करेंगे इधर 3। लेक्चर नंबर 3 ओपन करेंगे। 2 हमने स्लाइड्स कर ली हैं। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि प्रोफेशनल प्रैक्टिस जो है उसके अंदर 3 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। व्हाट डू आईटी प्रोफेशनल एक्चुअली डू, कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आईटी पर्सनल, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन आईटी प्रोफेशनल अकॉर्डिंग टू हिज रोल। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि असल में आईटी का जो बंदा है, ठीक है, वो क्या काम इधर कर रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल स्टडी डिज़ाइन डेवलप इम्प्लीमेंट सपोर्ट एंड मैनेज कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इंक्लूड्स बोथ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, कि जो आईटी का बंदा है वो स्टडी करता है, ठीक है, किस चीज़ को, जो भी उसके आगे सॉफ्टवेयर है, ठीक है, यहाँ जो भी चीज़ वो बना रहा है, ठीक है, डेवलप करता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है, सपोर्ट एंड मैनेज कंप्यूटर बेस इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूडिंग बोथ एप्लीकेशन, जिसके अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि इसकी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं आईटी प्रोफेशनल की, ठीक है, जो वो परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले वो एनालाइज करेगा, फिर डिज़ाइन करेगा और देन आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, एनालाइजिंग में चीज़ में क्या है कि जो भी आप मतलब कि घर का नक्शा बना रहे हैं, ठीक है, तो आईटी के अंदर हम सॉफ्टवेयर को ले लेते हैं एग्जांपल। एक सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो रिक्वायर हैं, क्या क्या उसके अंदर चीज़ें हमें चाहिए, कितनी कॉस्ट आएगी, ये सारी चीज़ को एनालाइज करना। ठीक है, देन देन हमारे पास क्या आता है, डिज़ाइन, ठीक है, और इम्प्लीमेंटेशन। अब हम डिज़ाइन के अंदर चीज़ का डिज़ाइन एक खाका बनाएंगे। ठीक है, खाका बनाने से मुराद ये है कि आप उस जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसका एक डिज़ाइन बना के प्रेजेंट करेंगे। जी ऐसे ऐसे होगा जैसे नक्शा बनाते हैं घर बनाने से पहले। फिर आइडेंटिफाइंग एनालाइज एंड रिस्पॉन्डिंग करेंगे आप। ठीक है, नीड्स फॉर द सिलेक्शन क्रिएशन वैल्यूएशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। ठीक है, देन आपके पास वो कह रहा है कि कुछ प्रोफेशंस हैं, ठीक है, आईटी के अंदर जो स्किल्स हैं जो आप परफॉर्म करके तो आगे जो है अपना बन सकते हैं। ये वाली वो सारी प्रोफेशनल्स हैं जो इसके अंदर आते हैं। किसके अंदर भला, ये सारे आते हैं आईटी के अंदर। ठीक है, अब वो कह रहा है कि यहाँ पे फर्दर आपके पास जो है वो कंप्यूटर प्रोग्रामर है, कंप्यूटर सिस्टम एनालिस्ट है, नेटवर्क आर्किटेक्चर है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट है, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स मैनेजर है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, वेब डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर है। सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। ज़ाहिर बात है कि वो कंप्यूटर के अंदर कोडिंग वगैरह करेगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर राइटिंग एंड टेस्टिंग कोड। ठीक है, और उसके बाद वो उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती होगी। ठीक है, और वो अवॉइड करेगा यूजिंग कोड ऑफ अदर प्रोग्रामर। ठीक है, वो अपना कोड जो है ना यूनिक रखेगा दूसरे के कोड से। और देन इफ़ ही एंड शी इज़ यूजिंग कोड ऑफ सम अदर प्रोग्रामर, देन मेक श्योर द एप्लीकेशन शुड बी कंप्लीट एंड डोंट नीड अपग्रेड्स ऑन डेली बेसिस। ठीक है, डोंट फेस ट्रबल शूट, मतलब कि वो उसको स्टैंडर्ड्स को यूज़ करते हुए बनाएगा, जिसकी वजह से बार बार उसके अंदर ट्रबल शूट करने की ज़रूरत नहीं होगी, ना प्रॉब्लम्स आएंगी। देन हमारे पास आता है कंप्यूटर सिस्टम एनालिस्ट से मुराद ये है कि जो चीज़ों को जांचता है, जो चीज़ों को टेस्ट करता है कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। कंप्यूटर एनालिस्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टडिंग कंप्यूटर सिस्टम एंड डिज़ाइनिंग न्यू सिस्टम दैट आर मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। ठीक है, बेहतर और पुर असर जो है वो सिस्टम बनाएगा। सिस्टम एनालिस्ट आर द आईटी प्रोफेशनल हु टिपिकली हैंडल technology upgrades, and the goals of computer system analyst are to help an organization add new कैपेबिलिटीज़, रिड्यूस एक्सपेंसेस और इंक्रीज प्रॉफिट्स। तो ये सारे काम कौन करेगा, हमारा कंप्यूटर एनालिस्ट। ठीक है, उसके आगे फर्दर उन्होंने यही बताया कि वो टाइम को जो है वो कॉस्ट और टाइम को जो है वो
कम करेगा, ठीक है, कि कम वक़्त में और कम कॉस्ट के अंदर चीज़ को आपको डिलीवर करे बना के। और रिस्पॉन्सिबल होगा हैंडल एक्चुअल टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। और उसके बाद वो क्या करेगा, इफ़ यू लाइक ऑप्टिमाइजेशन एंड टिंकरिंग विद टेक्नोलॉजी यू वांट टू हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूव इट्स टेक्नोलॉजी एफिशिएंटली देन दिस मे बी परफेक्ट रोल फॉर यू, ठीक है। कि आप ऑप्टिमाइज़ करेंगे, ठीक है। ऑप्टिमाइज़ आपको पता है ना कि जैसे कि कंप्रेस कर देना, ठीक है, कंप्रेशन भी इसे कहते हैं कि आप की बहुत सारी चीज़ों को इनकैप्सुलेट कर देना, ठीक है, ताकि आपको समझने में और प्रेजेंट करने में आसानी हो। व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर। तो ये बहुत अच्छी फील्ड है कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर, और बहुत इंटरेस्टिंग है, और वर्ल्ड वाइड ये यूज़ होती है क्योंकि वाईफाई इंटरनेट हर बंदे की ज़रूरत है। कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिज़ाइनिंग बिल्डिंग एंड मैनेजिंग डाटा एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क इंक्लूड लैन वैन इंट्रानेट्स एक्स्ट्रानेट्स एंड अदर नेटवर्क टाइप्स। देन उसके बाद वो बता रहा है कि ये इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो क्या है जी, कि आपका जो इंटरनेट है, ठीक है, उसको स्टेबल रखना, मतलब कि वो स्लो डाउन ना हो, ठीक है, आउटेजेस ना हो, ठीक है, और वो उसका जो स्पीड है वो स्टेबल हो, स्टिल हो, ठीक है। आफ्टर डिटरमाइनिंग द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सो वी नीड टू बिल्ड अ नेटवर्क, ठीक है। द कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर में आल्सो देन बी आस्क्ड विद फिगरिंग आउट हाउ ऑल द इक्विपमेंट इज़ टू बी इंस्टॉल्ड, ठीक है। अब जैसे हम एक राउटर रखते हैं, ठीक है, एक राउटर, हम घर वाले जो वाईफाई मॉडेम होता है ना, इसको भी हम राउटर कहते हैं। एक्चुअली ये राउटर नहीं है, ये होता है एक्सेस पॉइंट, ठीक है। एक्सेस पॉइंट होता है जो पीछे से इंटरनेट लेके आगे सिग्नल थ्रो करता है। अब इसके अंदर भी दो ऑप्शन होते हैं कि आप वायर्ड भी इससे ले सकते हैं एक्सेस पॉइंट से इथरनेट लगा के कंप्यूटर के साथ जो अटैच करते हैं, और आप इससे सिग्नल से भी एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए इसे एक्सेस पॉइंट कहते हैं क्योंकि आप इधर से इंटरनेट एक्सेस करते हैं। Then physical designing the physical plan for things like where cable will be routed and how all the equipment will be positioned। तो यही है कि आपने जो है वो किधर से कौन सा पाथ चूज़ करना है, ठीक है, और जिधर से बेस्ट पाथ है और लेस मतलब कि डाउन टाइम आ सकता है, ठीक है, वो वाला आपने चूज़ करना है, और उसको इम्प्लीमेंट करके आपने जैसे अब केबल्स की बात इन्होंने किया, तो फाइबर ऑप्टिक केबल अभी यूज़ हो रही है लेटेस्ट, ठीक है। तो उसके आगे भी काफ़ी सारे वर्जन्स हैं तो सबसे लेटेस्ट वर्जन आपने यूज़ करना है। तो इस तरह आप नेटवर्क आर्किटेक्चर जो डिज़ाइन कर सकते हैं कंप्यूटर का। व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट। तो सिक्योरिटी के अंदर आप फाइल वगैरह यूज़ करेंगे, ठीक है। आप जो है इनक्रिप्शन एल्गोरिदम लगाएंगे, ठीक है। आप उसके जो है अंदर कीज़ यूज़ करेंगे आरएसए एल्गोरिदम के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सिक्योरिटी के लिए यूज़ होती हैं। उसके बाद कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन मैनेजर क्या करेगा, उसकी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मैनेज करता है, ठीक है, कि किस को क्या रिक्वायर है उसको वो प्रोवाइड करता है, ठीक है, और लीड करता है, ठीक है, सारी टीम को, सारे एम्प्लॉयज़ को। अकॉर्डिंग टू दिस एन एक्सट्रीमली चैलेंजेस एंड इम्पोर्टेंट रोल रिक्वायरिंग नॉट जस्ट अ ग्रेट डील ऑफ नॉलेज अबाउट टेक्नोलॉजी बट आल्सो एन इनिमेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस स्ट्रेटजीज गोल्स एंड नीड्स। कहता है वो ज़रूरी नहीं है कि आपने एमएस किया, पीआईडी किया तो अब आपको हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप फिट हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं होती। कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं उसकी एक अपनी स्ट्रेटजी, एक अपना उसका थीम होता है, ठीक है, जिसके ऊपर वो काम कर रहे होते हैं। तो पहले आपको उसको समझना पड़ता है। व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो डेटाबेस आपको पता है कि करंट ऑपरेशन पे चलती है, क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट एंड डिलीट, ठीक है। तो इसके अंदर आपने इन चार चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। यहाँ पे भी उन्होंने यही बताया, टू फाइंड वे टू स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज डाटा, कीप डाटा अप टू डेट, ठीक है, वही बात मैंने जो आपको स्टार्ट में बता दी है। फिर उसके बाद आता है वेब डेवलपर। तो ज़ाहिर बात है ये HTTP जो सर्वर है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास वेब सर्वर है, इसके ऊपर वो काम करता है, ठीक है, वो पेजेस को जो है मैनेज करता है, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं वो HTTPS है, ठीक है, वेब सर्वर को एक्सेस करने के लिए। और ये फ्रंट एंड बैक एंड का करवा के कनेक्शन, तो एक अच्छी सी वेबसाइट
जो है वो डिलीवर करता है और ये माशाल्लाह काफ़ी काम है, ना सिर्फ पहले था अभी भी इसकी बहुत डिमांड है।